अब कभी बार क्या होता है कि हम ना गलत पाथ पे चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। बट जब न्यूमरोलॉजी से हम किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हाँ यार ये चीज़ हमारे लिए अच्छी थी और हमें तो पता ही नहीं था, हम ये भी कर सकते थे, तो हम ना वहाँ से अपना ना पाथ चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ अब प्री डेस्टिन्ड है तो वही होगा, इंसान के हाथ में होता है, वो चेंज कर सकता है। तो वहाँ पे आप न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 84488006 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Welcome to another special episode of TVT. Today we are here with a special guest who is a professional and a renowned numerologist. आज हम उनसे जानेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के मिथ्स हो या फिर फैक्ट्स हो। क्या आपके मूलांक के लिए करियर पाथ कौन सा बेस्ट रहता है, आपकी लाइफ में क्या डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है निशा गोस्वामी। सो लेट्स वेलकम आवर ऑनर ऑफ गेस्ट। हेलो मैम। हाय निहारिका, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं वो हम ले सकते हैं, और ऐसी क्या रेमेडी है जिससे हम लाइफ में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आसान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो निशा मैम, फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी कि आप न्यूमरोलॉजी की फील्ड में कैसे आए। ओके, मैंने 2017 से ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि लाइक हीलिंग में, रेकी में सब क्या होता है, तो मैंने ना क्लासेस लेनी शुरू करी थी। और मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी कि मैं अपने भैया के साथ गई थी यहाँ पे पीतमपुरा में। वहाँ पे मैंने क्लासेस ली थी मेडिटेशन की। वहाँ से मैंने बेसिकली सीखा मेडिटेशन क्या होता है। धीरे धीरे करके ना मुझे फील्ड इतनी अच्छी लगने लगी कि मैंने ना अपना बाकी सारा जो मेरा पहले पीछे का करियर वगैरह था उसको छोड़ के धीरे धीरे मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू करा। फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आपको आई थिंक न्यूमरोलॉजिस्ट भी बनना चाहिए, क्योंकि ना अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी सीखी। अब करते करते मुझे फील्ड इतनी अच्छी लगने लगी कि मैंने इसी को अपना करियर बना लिया था। जी, दैट्स ग्रेट। सो निशा मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हमारी ऑडियंस को सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ ऑडियंस को, तो न्यूमरोलॉजी ज़्यादा कुछ ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, बहुत इजी है। आपको बस अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, उसके थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ जर्नी, आपके क्या कार्मिक रिलेशंस होंगे, आप किस किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, आप सब कुछ जान सकते हो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। दैट्स ग्रेट। एंड निशा मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। Yes. तो वो मतलब पॉसिबल है न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं ऐसा? यस, पॉसिबल है कि हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। अब कभी बार क्या होता है कि हम ना गलत पाथ पे चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। बट जब न्यूमरोलॉजी से हम किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हाँ यार ये चीज़ हमारे लिए अच्छी थी और हमें तो पता ही नहीं था, हम ये भी कर सकते थे, तो हम ना वहाँ से अपना ना पाथ चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ अब प्री डेस्टिन्ड है तो वही होगा, इंसान के हाथ में होता है, वो चेंज कर सकता है। तो वहाँ पे आप न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है वो चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए जिसके लिए आप बने हो, और एक राइट पाथ पे चलने के लिए। डेफिनेटली। एंड जैसे कि निशा मैम, आजकल हम वन ऑफ द कॉमन इश्यूज के बारे में बात करें तो वो है रिलेशनशिप। यस, सबको काफ़ी दिक्कतें आती है रिलेशनशिप में, किसी को समझ नहीं आता मतलब कौन सा पार्टनर उनके लिए बेस्ट रहेगा, राइट? तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमें मतलब कौन सा पार्टनर चूज करना चाहिए अपने लिए। एग्जैक्टली, न्यूमरोलॉजी में हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं नंबर्स की। अब जैसे मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि जैसे सबको आजकल सब लोग रील्स वगैरह में देखते हो कि मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, जिसको आप इंग्लिश में साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर कहते हो, राइट? अब हम देखते हैं कि कौन से मूलांक के साथ कंपैटिबिलिटी है। अगर उन दोनों कंपैटिबिलिटी अच्छी है, और अगर मैं आप बर्थ चार्ट देखूँ आपका, तो उसमें पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, अगर वो और नंबर्स आपके पास हैं तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा आपका। बट अगर नहीं है तो फिर तो आपको पता है, फिर वो कार्मिक रिलेशन है, आपको फिर अलग ही होना है। तो मतलब निशा मैम, इनके लिए कोई रेमेडीज भी होती है ऐसी? यस। ओके, तो वो आप बता सकते हैं हमें? हाँ,
अब मैं जैसे अगर थोड़ा और डेप्थ में जाके मैं बताऊं सबको, तो होता क्या है कि जो हमारा ये बर्थ चार्ट होता है, ठीक है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, अब कई बार उसमें हम देखें किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर आते हैं। हाँ जी। अब वो 5 और 6 नंबर कौन से होते हैं? 5 नंबर जो हमारा, अगर हम अपनी लोशो ग्रिड बनाते हैं जी। उसमें क्या होता है, जो हमारा सबसे ना मिडिल का नंबर होता है वो 5 नंबर जिसे हम कहते हैं, जो कि मरकरी से रूल्ड होता है। जी। वो नंबर ऐसा है कि ना, वो नंबर अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सन हो जो आप अपने आप को कहीं पर भी अडाप्ट कर सकते हो। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपको ट्रैवलिंग का शौक होगा, बट आप लेज़ी होंगे थोड़े से और थोड़ा सा ना मतलब कि अगर ज़्यादा प्रेशर डालोगे आप काम नहीं कर पाओगे। बट वो जो 5 नंबर है ना, वो इतना असेंशियल है एक ह्यूमन की लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो आपको ना एक ऐसी चीज़ देता है जो आपको चाहिए। वो क्या कि आप सबके साथ फ्रेंडली नेचर रखोगे, कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट कर लोगे। और ऐसे एक नंबर होता है वीनस का, जिसको हम कहते हैं नंबर 6। मेरा नंबर हाँ तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। Okay. तो अगर आपके पास 5 और 6 नंबर हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलने वाला है। बट होता है किसी किसी के पास नहीं होता है। अब उसमें क्या देते हैं हम कि मूलांक की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सपोज अब किसी का मूलांक 1 है, अब वो शादी करने जा रहा है जिसका मूलांक 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो फिर कभी साथ रह नहीं सकते, क्योंकि सन और सैटर्न कभी साथ नहीं रहते हैं। वो दिक्कत आती है वहाँ पे। ओके मैम। सो जैसे कि निशा मैम, अगर हम करियर की कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि जैसे कि एक तो कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस का पाथ चूज करते हैं, और कुछ लोग जो जाते हैं जो हमारी कॉर्पोरेट होते हैं, नॉर्मल जॉब्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो हमें मतलब कैसे पता लग सकता है कि किन नंबर्स के लिए क्या मतलब चीज़ बेस्ट रहेगी? हाँ, यहाँ मैं अब थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी पूरी ऑडियंस को कि होता क्या है जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो भी लोग किसी भी मंथ की 1, 10, 19 से 28 को पैदा होते हैं, उनका होता है मूलांक 1। अब मूलांक 1 के लोग कैसे होते हैं? इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और ये हर चीज़ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना बिजनेस सबसे बेस्ट होता है। तो जितने मूलांक 1 वाले लोग हैं, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप बिजनेस लाइन में हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर ये लोग जॉब को एक्सप्लोर करते हैं तो फिर जितने भी आप देखोगे ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं उसको सूट करते हैं ऐसी पोस्ट को ये लोग, कि लाइक IPS ऑफिसर हो गए, IAS ऑफिसर हो गए, तो इनको सूट करता है। क्यों? क्योंकि सन से रूल्ड होते हैं, और सन क्या है? सन हमारा किंग है। तो वहाँ पे ये चीज़ आती है कि जितने भी मूलांक 1 के लोग हैं उनके लिए बिजनेस सबसे बेस्ट होता है। अब हम आते हैं मूलांक 2 पे। मूलांक 2 कौन कौन से होते हैं? अब जितने भी लोग किसी भी मंथ की 2, 11, 29 या फिर वो लोग 20 तारीख को पैदा होते हैं, वो लोग आते हैं मूलांक 2 के, जो कि चंद्रमा से रूल्ड होता है। अब ऐसे लोग आप देखेंगे, जैसे चंद्रमा का नेचर क्या होता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, वही इन लोगों के साथ होता है। इनका जो माइंड है ना, वो कब एक चीज़ पे इतना टिक नहीं सकता है। अच्छा। इनका माइंड डेविएट कर देता है बहुत ईजिली, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, इमोशंस इजीली कंट्रोल नहीं कर पाते ऐसे लोग। तो ऐसे लोग ना बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर होते हैं। अच्छा। तो इसलिए कहा जाता है जो मूलांक 2 के लोग हैं, अगर ये जॉब को एक्सप्लोर करते हैं, किसी भी जॉब को, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट अगर कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जॉब ही करना चाहेगा मूलांक 2 वाला। अगर ये बिजनेस में भी जाना चाहेंगे तो इनके लिए जैसे लिक्विड का बिजनेस जैसे होता है ना, जैसे डेयरी का प्रोडक्ट हो गया, वाइट कलर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें अगर ये जाते तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अब मैं बात करती हूँ मूलांक 3 की। मूलांक 3 वो वाले होते हैं जो भी किसी भी मंथ की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को, या फिर जो 21 तारीख को बॉर्न होते हैं, वो सारे मूलांक 3 में आते हैं। ऐसे लोग जो आप देखेंगे काफ़ी आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, ऑप्टिमिज्म में बहुत ज़्यादा होता है, और ये लोग जो होते हैं ना काफ़ी अच्छे फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि ये बिजनेस और जॉब दोनों में जा सकते हैं। हाँ, अगर ये अपने पैशन को फॉलो करते हैं, है ना, तो जैसे अब इनके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती है, तो वो चीज़ इनके अंदर बर्थ होती है, कुछ ना कुछ उनका एक टैलेंट होता है, तो उनको ना उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो अगर वो उस चीज़ में ही अपनी आगे फील्ड बनाते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। हाँ। अब हम बात करते हैं मूलांक 4 वालों की, जो कि राहु से रूल्ड होते हैं। इनमें ब्रेन बहुत बढ़िया, इनका मतलब है कि इनकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लॉजिक बहुत अच्छे,
और मतलब कि ये लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में बहुत तेज मिलेंगे आपको हमेशा, मूलांक 4 वाले। अब ये लोग कौन से होते हैं, जो भी किसी भी मंथ को 4 तारीख को, 13 तारीख को, या फिर किसी भी मंथ की ये 22 तारीख को जो पैदा होते हैं, ओके। वो आते हैं मूलांक 4 वाले। अब ऐसे लोगों का ही होता है, ये बिजनेस के लिए बने होते हैं मेरे हिसाब से तो। देखिए आप, क्यों? क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी इतना अच्छी ब्रेन कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज़ को बहुत परफेक्ट वे में कर सकते हैं। राहु का क्या है, राहु के पास सिर्फ सर है जी। वो सर, वो ब्रेन, वो उसको बहुत अच्छे वे में अप्लाई कर सकते हैं। विजन इनका बहुत अच्छा होता है। ओके। बस ये थोड़ा एग्जीक्यूशन में थोड़ी इनका दिक्कत आ सकती है, बट वहाँ भी अगर ये ऐसा है कि अपने आप को थोड़ा हार्ड वर्क करें, क्योंकि मूलांक 4 है तो हार्ड वर्क इनके साथ जुड़ा ही हुआ है। इनको हार्ड वर्क करना है लाइफ में, तब ये आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो मूलांक 4 वालों के लिए बिजनेस लाइन बहुत अच्छी है। आप अपना खूब हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, आप पक्का आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ओके। अब हम आते हैं मूलांक 5 वालों पे। हाँ जी। अब जितने भी लोग किसी भी मंथ की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को बॉर्न होते हैं, वो सारे आते हैं मूलांक 5 के लोग। अब ऐसे लोगों का आप देखते हैं, ये लोग सबसे मतलब एक्सीलेंट माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। क्यों? क्योंकि ना एक तरीके से ब्लेसिंग समझो जो मूलांक 5 के साथ पैदा हो रहे हैं जी। ऐसे लोगों का क्या होता है, अगर आप देखेंगे, अगर ये बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं भी अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, सबके साथ फ्रेंडली नेचर है, और मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे वे में एग्जीक्यूट करते हैं ये जी, है ना। और जो मतलब इनका ऐसा है कि यार हम प्रेशर के अंडर काम नहीं कर सकते, तो इसलिए ना जॉब ओरिएंटेड होते ही नहीं है ज़्यादातर। जॉब करेंगे थोड़ा टाइम बाद खुद ही छोड़ देंगे। और आप देखोगे ना, सिर्फ मूलांक 5 वालों के साथ ना एक ब्लेसिंग होती है। अगर किसी की बर्थ चार्ट में अगर 5 नंबर आ रहा है, आप देखेंगे ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ना खुद ही उनके पास सारे रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं उनको, अगर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं तो। जी। ये चीज़ इनके साथ बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। ओके। हाँ। अब ऐसे एक हमारा सबसे अच्छा नंबर वीनस का। अब जितने भी लोग मंथ की किसी भी अगर आप देखोगे 6 तारीख को, 15 को या 24 के बॉर्न होते हैं, इनके साथ क्या होता है, वीनस रूल्ड होते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे ना, मतलब कि ये इनके अंदर मनी, लग्जरी इसके साथ तो जुड़े ही होते हैं ये। जी। हाँ, तो ऐसे लोग ना बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहें, ऐसे लोग तो गारमेंट्स का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ये रेस्टोरेंट के बिजनेस होते हैं, होटल्स के होते हैं। अगर ये थोड़े लग्जरी वाले बिजनेस में जाते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग जी। तो वीनस वालों के साथ ऐसा होता है। जॉब करना चाहे जॉब भी कर सकते हैं, बट हाँ, ये सूटेबल मोस्टली बिजनेस के लिए ही होते हैं। क्योंकि 6 नंबर शुक्र का है, और आज का टाइम देखो, जो टाइम चल रहा है इसमें सबको क्या चाहिए, यही सारी चीज़ें चाहिए, मनी, लग्जरी, और ये जितने भी सारे सुख हैं वो इस चाहिए जी। तो हाँ, तो वीनस का नंबर है, तो यानी कि आप समझे बिजनेस का नंबर है जी। अब हम आते हैं मूलांक 7। मूलांक 7 ना थोड़ा वैसा नंबर है, केतु रूल्ड होते हैं। ऐसे लोग क्या होता है, ये ना मेरे हिसाब से तो इनको जॉब ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना इनका ऐसा होता है, ये ना ऑकल्ट के लिए जो सबसे बेस्ट नंबर हम कहते हैं, ओके, वो मूलांक 7 का होता है। जितने भी लोग किसी भी मंथ की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख के बॉर्न होते हैं जी। ऐसे लोग अगर हीलिंग में, कंसल्टेंसी में, या किसी भी ऑकल्ट साइंस हो गए जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब में जाते हैं, ये इनके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि ना इनके अंदर बाय बर्थ ना एक इंट्यूटिव पावर होती है। अगर वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो वो ये देखेंगे कि यार हमारे अंदर वो इंट्यूशंस हैं बाय बर्थ। हम इनको ना पहले से पता चल जाता है चीज़ों का, क्योंकि मैंने अक्सर मूलांक 7 वालों के साथ देखा है जी, इनके अंदर वो चीज़ होती है अलग से। तो इसलिए कहता है, अगर आप थोड़ा ऑकल्ट साइंस वगैरह में जाएंगे ना, बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके। हाँ, इनके साथ ना एक प्रॉब्लम ये भी होता है, इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, हर चीज़ में थोड़ा शक करते हैं। बट एक मूलांक 7 वालों को ना एक चीज़ और कही जाती है कि ना किसी ब्लाइंड ट्रस्ट इनको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कभी ना इनको पार्टनरशिप में जाने का भी नहीं बोलते हैं। कि अगर आप पार्टनरशिप में जाते हो, जैसे कोई काम करते हो, उसमें पार्टनरशिप में जाते हो, तो उसमें भी ना आपको ऐसा होना चाहिए कि ना ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार कैसे मेरा काम चल रहा है, साथ वाला कैसे काम कर रहा है। क्योंकि ना लोग सबसे ज्यादा धोखे अगर कोई खाता है, न्यूमरोलॉजी हम कहते हैं, तो वो मूलांक 7 के लोग होते हैं। ये इनके साथ है। हाँ, क्योंकि केतु है, केतु का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो वो चीज़ इनके साथ भी आती है, वो अधूरापन सा रहता है जी। अगर इनकी मैरिज लाइफ अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं से लव में प्रॉब्लम होगी, लव लाइन अच्छी चल रही है, या फिर इनका मनी ज़्यादा है तो इनमें पैसों की दिक्कत आ जाएगी, या फिर इनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ना कहते हैं जो कंप्लीट होता है वो इनके साथ नहीं हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि 7 वालों को फिर इनकी रेमेडीज़ बताई जाती हैं। जी। अब हम आते हैं
मूलांक 8 जो खुद एक स्ट्रगल का नंबर है शनि का। जी। हाँ, तो अब उनके साथ जितने भी लोग हैं किसी भी मंथ की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख के बॉर्न होते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या होता है, इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल इसलिए होती है क्योंकि शनि है, वो जी। चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करो, और इनकी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे आप बिजनेस करो चाहे आप जॉब करो, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, क्योंकि शनि तभी खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि इंसान मेहनत कर रहा है और अच्छे मार्ग पे चल रहा है, जी। इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, फिर तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही, पर थोड़ी लेट मिलेगी। अच्छा। क्योंकि शनि आप खुद एक कैसा प्लैनेट है जिसकी 1.5 टांगे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा स्लो प्लैनेट हो जाता है हमारा। ओके। हाँ, जी। तो ऐसे लोग अगर बिजनेस करना चाहें तो जैसे आयरन का बिजनेस हो गया या अर्थ से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती जी। हैं उसका बिजनेस अगर ये लोग करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी अगर ये जॉब करना चाहे तो फिर जॉब में तो उनको हार्ड वर्क करना ही है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। जी। और बाकी लोगों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ना मूलांक 8 के लोगों का, ये लोग ना जैसे एक चीज़ पे स्टिक नहीं रह पाते, जैसे इनका करियर चेंज होता रहेगा। करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो सैटर्न रूल्ड है, तो वो बार बार चेंज कर करके तब जाके वो एंड में उनको पता चलता कि हाँ ये चीज़ थी जो मुझे करनी थी। तो वो स्ट्रगल रहती है उनकी लाइफ में। जी। अब हम आते हैं अपना जो सबसे लास्ट है मूलांक 9। अब जितने भी लोग किसी भी मंथ की 9 तारीख को, 18 तारीख को, 28 फिर 27 बॉर्न होते हैं, आप इन लोगों में देखोगे कि ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक होते हैं ये लोग। एकदम ऐसी एनर्जी होती है इनमें कि हाँ भाई हम ये काम कर देंगे। ईगो इनमें थोड़ा सा तो खैर रहता ही है, ऐसे लोग जो होते हैं। और बाकी ना हेल्पफुल होते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों का ये है कि अगर आप बिजनेस और जॉब दोनों ही इनके लिए अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो एनर्जी है, वो स्टैमिना है कि हाँ हम कर सकते हैं ये चीज़ को। हाँ, जो हमें चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से इनके लिए जॉब और बिजनेस दोनों ही अच्छे रहते हैं मूलांक 9 के लिए। काफ़ी अच्छे से बताया मैम आपने। ये इसलिए क्यों ना कि आजकल के आप देखोगे जितना भी हमारा यूथ है, अब उनको किसी ने कह दिया कि चलो ठीक है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को यही नहीं पता कि यार हमें करना क्या है। एग्जैक्टली। है ना, वो जो अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे होते हैं जी। और पता है ये चीज़ ह्यूमन के साथ होती है। हमें ना बचपन से हमारा जिस फील्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा होता है ना, नेचुरली वो हम उसी चीज़ के लिए बने होते हैं। जी, करेक्ट। पर होता क्या है कि सोसाइटी प्रेशर कह लो या फैमिली प्रेशर कह लो कि अगर आपको आईएएस बनना है, पर उस बच्चे के अंदर वो पेंटिंग वाले सारे जो स्किल्स थी वो तो तुमने ख़त्म कर दी ना, राइट, जो नेचुरली उसके बाय बर्थ थी। जी। तो वो चीज़ होती है। तो कभी करना हमें अपनी सोल की भी सुननी चाहिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे, क्योंकि जो आप डेट ऑफ बर्थ आप देखिए, जब एक इंसान पैदा होता है, ठीक है, उससे पहले जो उसकी सोल है वो प्योर स्टेट में होती है। राइट। जब वो प्योर स्टेट में होती है तो वो उसको पता है यार जब मैं इस अर्थ पे आऊँगी तो मुझे कौन कौन से रिलेशन मिलेंगे, और वो खुद अपना मार्ग चुनती है, क्योंकि जो उसके पुराने कर्मा होते हैं ना पिछले जन्म के, हाँ जी, उसके बेसिस पे अपना जन्म चुनती है, जितने भी रिलेशन है उस बेसिस पे। तभी तो आप देखिए पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के साथ हम बॉर्न होते हैं। जी, करेक्ट। हाँ, और उसी डेट ऑफ बर्थ में सब होता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या मेरे कार्मिक रिलेशन होंगे, मेरा पाथ क्या होगा, जो मेरी सोल है उसका पर्पस क्या होगा, वो सब हमारी डेट ऑफ बर्थ में होता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तभी हमें ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी सोल की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो सोल के पास पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर सपोज कोई इंसान है और 28 मई को बॉर्न हुआ है तो कोई तो पर्पस होगा। कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में हो रही है बिना किसी रीज़न के नहीं होती है। राइट। ये चीज़ होती है, तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए। अगर सपोज कोई भी इंसान है वो किसी भी मंथ की 15 तारीख का बॉर्न है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि यार मेरे पास ये 1 और 5 दो नंबर आ रहे, कुछ तो मीनिंग होगा इसका। तो इसलिए कहते हैं कि ना एक बार अपनी सुननी चाहिए, अपने दिल की भी, वो आपको राइट डायरेक्शन में ज़रूर लेके जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो वही होता है, हम फैमिली प्रेशर हो गया या कैसे प्रेशर में ना वो चीज़ हम नहीं कर पाते, और उससे क्या होता है पूरी लाइफ हम एक स्ट्रगल करते रह जाते हैं। करेक्ट। या फिर हम बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हैं ना डिप्रेशन में, जैसे आजकल के यूथ जाता जा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, आप सुन लो इतना कॉमन वर्ड हो गया आजकल ये। हर किसी के मुंह से सुनोगे। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी नहीं सुन रहे हो। और पता है इसलिए हम न्यूमरोलॉजी में सबको रेमेडीज भी देते हैं। जब कंसल्ट करते हैं हम तो उसकी रेमेडीज भी होता है। सपोज किसी के बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर नहीं है, या किसी के पास अब जैसे राजयोग होते हैं वो नहीं है, तो हम उसकी रेमेडी बताते हैं कि आप ये कीजिए, तो क्या पता जो आपका जो लाइफ पाथ है वो इजी हो जाए। एग्जैक्टली।
सो मैम इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें मतलब लाइफ में क्लैरिटी मिल जाती है। एग्जैक्टली राइट। हाँ, कि हमें लाइफ में करना क्या है, Exactly. हम किस लिए यहाँ पे आए थे। जी हाँ। बिल्कुल। एंड जैसे कि निशा मैम, हम ये काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, क्रिकेट स्टार्स को देखते हैं, तो मतलब इनकी सक्सेस के पीछे भी ये नंबर्स का हाथ ही है। एग्जैक्टली अब आप देखेंगे जैसे हमारे रतन टाटा जी हैं जी। और हमारे एलॉन मस्क हैं, ये 28 बॉर्न है। 28 अब जैसे देखेंगे जो डेट ऑफ बर्थ होती है ये ऐसी है जो आपको थोड़ा स्ट्रगल तो कराएगी बट सक्सेस इसमें श्योर होती है। ओके। और अब जैसे हमारे विराट कोहली जी हैं, ये मूलांक 5 वाले, जो हमारे ये सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका भी मूलांक 5 है। अब इनका नेचर देख लीजिए, एकदम कैसे अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अडाप्ट कर लेते हैं, जी। सबसे एकदम फ्रेंडली नेचर रहते हैं, और एक जो इनके अंदर पैशन है किसी भी चीज़ को करने का अलग ही है। अब वहीं अब देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके जो मूलांक है ना, इनका मूलांक 8 है। अब लोग कहते हैं कि सैटर्न रूल्ड है, ये तो स्ट्रगल कराएगा, बट आप देखो तो सही, आज वो कहाँ बैठे हैं। एग्जैक्टली। तो जब सैटर्न देने पे आता है वो आपको बहुत कुछ देता भी है, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से लाइफ में अपना कर्म करा है, वो स्ट्रगल करी है, वो हार्डवर्क करा है, जिसकी वजह से आज वो हमारे पीएम है। ऐसे हमारे मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जी, उनका भी मूलांक 8 ही था। अब ऐसे हम शाहरुख खान की बात करें, हमारे जो फेमस सुपरस्टार हैं, उनका मूलांक 2 है। अब आप खुद देखिए जैसे मूलांक 2 का क्या होता है, एक उनके अंदर एक होता है ना कि उनकी पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छी होगी जो उनकी है, और उनके अंदर एक होता है ना कि इमोशन से भरे हुए, आप उनकी जितनी मूवी देख लो वो सब रोमांटिक मूवीज होती हैं उनकी, क्योंकि वो एक नेचुरली है उनके अंदर वो चीज़। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ का इस तरीके से है जी। सो जैसे कि निशा मैम, अगर हम बात करें कि हर पर्सन के मतलब अपने अपने खुद के मोबाइल नंबर्स होते हैं, राइट? तो मतलब ऐसा भी होता है कि जिसके जो भी मोबाइल नंबर है उसी के हिसाब से जो उनकी एनर्जीज है वो उनकी लाइफ में अफेक्ट करती हैं, ऐसा भी कुछ होता है? एग्जैक्टली। अब आप देखिए मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा यूजफुल है, और वो हर टाइम हमारे साथ ही रहता है। सारा दिन हमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स होगी या फिर हम मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को अफेक्ट करता है। अब देखिए जैसे किसी किसी का मोबाइल नंबर है, अगर वो उसका आप टोटल लीजिए और सिंगल डिजिट पे लेके आइए, अब देखिए वो क्या आता है। अगर किसी का 4, 8, 2 आता है, तो ऐसा हम कहते हैं कि यार ये नंबर आपको नहीं रखना चाहिए। ओके। हाँ, क्योंकि पता है देखिए 4 वो भी स्ट्रगल का नंबर है, 8 वो भी स्ट्रगल का नंबर है, और 2 ऐसा है कि ना वो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी नहीं है नंबर 2 के साथ, है ना, इसलिए हम कहते हैं कि 4, 8, 2 इनको थोड़ा अवॉइड करें। और सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ कि अगर मोबाइल डिजिट जो आनी चाहिए सिंगल डिजिट, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1, 3, 5, 6। ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 1 है, 1 क्या है, सन का नंबर है, सन क्या है, किंग, तो वो आपको आपकी सक्सेस में हेल्प करेगा। 3 है, 3 का क्या है कि भैया हमारा बहुत अच्छा नेचर है, ऑप्टिमिज्म है उसके साथ है, और बिल्कुल ही मतलब 3 नंबर हमारा जुपिटर रूल्ड है। जुपिटर कौन थे, देव गुरु, तो वो चीज़ आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे वो। अब हम आते हैं नंबर 5। नंबर 5 तो प्रिंस है न्यूमरोलॉजी का। हाँ, तो इसलिए भी कहते हैं नंबर 5 के साथ आता है कि वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा, वो आपको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि मरकरी क्या कर रहा है हमारे बर्थ चार्ट में, वो एक बैलेंसिंग का काम करता है, तो वो आपको वैसे एनर्जी देगा। और 6 है, लग्जरी का नंबर है, तो वो आपको नेम फेम इन सब में हेल्प करेगा। बट अगर हम देखें नंबर 9 जो आता है, नंबर 9 ऐसा नंबर है कि ना वो काफ़ी ना अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। एकदम से अगर किसी को सक्सेस दिलाएगा तो रातों रात दिला देगा, और वरना ऐसा है कि आपको डुबा भी देगा। तो 9 मंगल ऐसा है ना कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि हम तो हमारे ये तो इम्पोर्टेंट नंबर है, हम सालों से यूज़ कर रहे हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा कि जैसे आप न्यू नंबर लीजिए, न्यू नंबर आप देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में देखिए आप कि आपके पास 1, 3, 5, 6 में से कौन सा नंबर आपको सूटेबल रहेगा। आप उसके हिसाब से नंबर लीजिए, और वो नंबर जब आप लेंगे तो फिर आप धीरे धीरे उसी से सबको कॉल करना शुरू कीजिए। फिर वो लोग आपका सेव करेंगे नंबर, फिर वही आपका एक दिन नंबर बन जाएगा मेन, जिसपे लोग सारे बिजनेस कॉल्स एंड ऑल सब चलेगा। तो मोबाइल नंबर मेरे हिसाब से 4, 8, 2 बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ये ना लाइफ में जब आप कुछ भी कर रहे हो बार बार वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप अपनी जो चाह रहे हो वो सारी चीज़ नहीं मिलेगी, तो फ़ायदा क्या।
जी। तो इसलिए मोबाइल नंबर को हम कहते हैं कि 1356 सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके। हाँ जी। निशा मैम, जैसे कि अगर मैं नेम्स के बारे में बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे कि कोई मतलब पर्सन है अपना नेम ही चेंज कर ले तो उसकी डेस्टिनी भी इससे चेंज हो जाएगी। हाँ, अब जैसे कितने सारे लोग हैं, अब उनकी ना डेट ऑफ बर्थ में 222 आ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 2 आ गया, या फिर ऐसा कई बार होता है 9 नंबर ऑफ टाइम्स आ गया। जी। तो ना कई बार नंबर ऐसे होते हैं कि जैसे अगर हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उसमें हमारे अलग अलग प्लेन्स डिवाइडेड होते हैं। अब किसी का ना 5 नंबर है ना 6 नंबर है, ऊपर से 777 और आ गया, और इधर मैं देखूँ 4 और 8 का भी आ गया साथ में। जी। तो वो कहते हैं कि ना यार मतलब ये चल क्या रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा करने जाते सब बेकार हो जाता है। राइट। तो उसमें हम ये चीज़ भी कहते हैं कि अच्छा आप रेमेडी कीजिए, बट आप अपना जो नेम है ना, नेम भी देखिए। अब कभी कभार क्या होता है, जो नेम का अगर आप टोटल कीजिए, जब नेम का टोटल करेंगे सिंगल डिजिट में आप लेके आइए, वो कई बार 8 नंबर पे आता है, 8 स्ट्रगलिंग नंबर है, हर चीज़ आपको स्लो कर देगा लाइफ में। 4 नंबर है, 4 नंबर बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसमें, है ना। और कई बार वो 9 पे चला जाता है। 9 का वही मैं कहता हूँ ना, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता आपको जी। अगर किसी को देता है तो बहुत सक्सेस भी देगा, वरना आपके लिए अगर नहीं काम कर रहा है नहीं काम करेगा वो। और वही नंबर 2 के साथ है जी। कि लाइफ का है कि बैलेंसिंग ही नहीं हो रही है। तो अगर हम कहते हैं कि जो आपका नेम है आप उसका नेम करेक्शन करवाइए, जी। और धीरे धीरे जो अब आपके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, करेक्ट। बट उसके अलावा जैसे आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गई है, या फिर आप अपना जैसे व्हाट्सएप वगैरह कोई भी यूज़र आईडी वगैरह पे नेम रखते हो, तो धीरे धीरे उस नेम को हर जगह सर्कुलेट कीजिए आप। अच्छा। तो जैसे अगर आप नेम अपने चेंज करवाते, जो स्पेलिंग है उसी स्पेलिंग को सोशल मीडिया हो गया या बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे वो उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कीजिए, तो वो चीज़ आपको ना वहाँ से इफेक्ट देनी शुरू करेगी। फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स में एक बार लिख गया तो वो लिख गया, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और बाकी जगह तो हम ठीक ही कर सकते हैं ना अपने हिसाब से। करेक्ट। तो नेम करेक्शन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप काफ़ी लोगों का देखेंगे ना, आप जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, जी। उनका फेम मिलने से पहले का नाम देखिए, फेम मिलने के बाद नेम की स्पेलिंग देखिए, सबका डिफरेंट होता है। किसी में SS आ रहा होता है, किसी के नाम में H आ रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें वहीं से ही आती हैं। आपको करवाना पड़ता है नेम चेंज, फिर वो आपको देता है पावर उस चीज़ की। एंड निशा मैम, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने मतलब ये बताया था कि हर मूलांक की या फिर हर नंबर्स की रेमेडीज़ होती है अपनी अपनी, तो आप ये बता सकते हैं जो आप ये रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं किस बेसिस पर बनती है रेमेडीज़? हाँ एग्जैक्टली, जो हमारी रेमेडीज़ होती है, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, जी। पहले तो हम क्या कहते हैं सबका बर्थ चार्ट देखते हैं, फिर सबका प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बेसिस पे तो एक तो ये होता है जैसे सपोज किसी के पास वीनस नहीं है, उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि यार इसके पास 8 नंबर भी है, 1 नंबर भी है। 8 और 1 की युति जब होती है वो क्या करती है, वो आपको स्ट्रगल दिलाती है मैरिज लाइफ में, क्योंकि सूर्य और शनि वो साथ में कभी उनकी टिकती नहीं है जी। तो वहाँ आपको वीनस चाहिए होता है। तो वहाँ पे एक तो हम ये कहते हैं कि भाई आप शुक्रवार वाले दिन हमेशा सबको सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए, है ना। जितने भी गरीब लोग, नीडी लोग हैं, आप इनको सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए, जी। है ना। और बाकी एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, मेरी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं ना काफ़ी इंट्यूशन बेस्ड भी होती हैं। हाँ जी। अब जैसे कितने बार मेरे पास ऐसा हुआ है कि कोई मेरे पास आता है कि यार हमारा ना ये काम बहुत टाइम से ना बन नहीं रहा है। अब मेरे को जब मैंने उस चीज़ को एनालाइज करा, मुझे पता चला कि यार ये तो अपने ये इनके इष्ट देव जो थे जी, उनकी इन्होंने 10 साल से पूजा ही नहीं करी है, अच्छा। जिसकी वजह से उनके सारे काम रुके पड़े हैं। मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा यार ऐसा था कि आपने लास्ट टाइम कब थे, कोई आपके इष्ट देव हैं, लास्ट टाइम कब उनके टेंपल पे आपने विजिट करा है? उन्होंने कहा जी 10 साल हो गए, हमने तो उनको देखा नहीं, ना घर में कोई पूजा वैसे हिसाब से होती है, बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने कहा फिर तो आपको करनी पड़ेगी, जो आपको रेमेडी बताए वो भी कीजिए, और बाकी जो आपके हैं आप उनके पास जाइए, आप उनकी पूजा कीजिए, उनके मंदिर जाइए जी। जो भंडारा वगैरह करा सकते हैं वो आप कराइए। तो कई का ना ये चीज़ ये भी होती है कि ना पीछे से भी चीज़ें रुकी होती हैं, हमें पता नहीं होती हैं। अब जैसे एक और मेरी क्लाइंट का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी। हाँ जी। उसने मुझे बताया कि उसकी लाइफ में ना काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, ना उसको ऑफिस से प्रमोशन मिल रहा है, और फैमिली में भी ना बहुत झगड़े चल रहे हैं जी। अब जब मैंने उसके लाइफ का देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, एक ना इंसान का होता है हार्ट प्लेन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे हार्ट प्लेन में कौन कौन से नंबर आते हैं, नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 7, वो पूरा खाली था उसका। अच्छा। तो ऐसे लोगों का मैं 3 नंबर की रेमेडीज़, फिर मैंने उसको कहा कि सबसे मेन है तुम 5 नंबर की रेमेडी करो।
जी। अपने मरकरी की। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप ग्रीन ब्रेसलेट पहन सकते हो, अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सब्जियों का यूज़ करो, अपने आसपास जितना भी ग्रीनरी रख सकते हो वो रखो, है ना। सबसे बेसिक होते हैं ये रेमेडी, क्योंकि आप देखिए हर कोई इंसान के बस की नहीं है कि वो महंगे से महंगा क्रिस्टल खरीद ले। रुद्राक्ष की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि आपको असली रुद्राक्ष मिल जाएगा। तो इसलिए जो रेमेडीज होते हैं ना वो हमेशा बेसिक रहती हैं, ताकि हर इंसान उसको अपनी ना डेली लाइफ में यूज़ कर ले और उसको रिजल्ट भी दें। राइट। है ना। बात आपके फेथ की होती है, फेथ है तो आपको एक छोटा सा धागे क्रिस्टल भी काम कर जाएगा, फेथ नहीं है तो फिर आप चाहे महंगा क्रिस्टल ले लो वो भी काम नहीं करेगा आपको। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर उसने बताया ये है। फिर साथ में जब मैंने उसका बर्थ चार्ट एनालाइज करा, मैंने कहा यार आपकी तो आपके पेरेंट्स से बनती नहीं है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सेपरेशन है और आपकी कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। फिर उसने बताया पूरी बात कि उसने 2 साल से अपनी मम्मी से बात नहीं करी थी जब से उसके पापा एक्सपायर हो गए थे। मैंने कहा थोड़ी कम्युनिकेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, अपनी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपका हार्ट प्लेन बिल्कुल खाली है, आपको अपने दिल की बात जब तक किसी से कहोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। करेक्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं जी। तो जो मेरी रेमेडीज़ है वो इंट्यूशन बेस्ड भी होती है, साथ साथ जो आपके बर्थ चार्ट में जो जो नंबर मिसिंग है उसकी भी रेमेडी होती है वो। ओके। हाँ, और बाकी ना मैं एक ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहूँगी जी। होता क्या है, जितने भी लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं, इनके लिए एक रेमेडी बताना चाहूँगी मैं। Sure. होता क्या है कि ना जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं ये हमारी बॉडी के जो 7 बेसिक चक्रास हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो अगर आप मेडिटेट करते हो चाहे 7 मिनट भी करो, 1-1 मिनट 1-1 चक्रा की भी करते हो, तो आप ना क्या है अपने उनकी जो एनर्जी कुछ एनालाइज करना जैसे ही सीख जाओगे अपने चक्रास की, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना लाइफ की वो खुद ही सॉल्व होने लग जाएंगी। वो सॉल्व कैसे होंगी, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी और सोल उसका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ भी होनी चाहिए। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं, तो उनको एक चीज़ रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना एक वर्ड होता है कि मतलब सभी रोगों की एक दवा जो होती है वो एक्चुअल में ये होती है। अब होता है क्या, जो हमारा मूलाधारा चक्र जो होता है सबसे बेसिक जो हमारा होता है ना चक्रा, स्टार्टिंग हम करें तो वो हमारा मार्स को रिप्रेजेंट करता है। और फिर आप ऊपर चलिए, फिर हमारा स्वादिष्टान चक्रा जो होता है वो मेरा वीनस को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है मेरा सैक्रल चक्रा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सन को। फिर आता है मेरा हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा मेरा रिप्रेजेंट करता है मून को। फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्रा, विशुद्धि चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को। और ऐसे मेरा अजना चक्र है ये जुपिटर को, और सैटर्न को सहस्रा चक्र जो होता है। अगर मैं अपने सारे चक्रा की मेडिटेशन करती हूँ, जैसे इनके बीज मंत्र जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, वो किसी को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप 1-1 मिनट का भी कीजिए, है ना। वो भी अगर आप चैंट करते हो ना, आप अपना मतलब बॉडी ऐसी बना लो ना कि आपकी बॉडी के सभी जो चक्र इसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होने शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो चैनलाइज होगी ना, आपका माइंड, बॉडी, सोल एक बार अलाइन हो जाएगा ना, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी हो ना आप उसको यूँ आराम से सॉल्व कर लोगे। रिलेशन आपके सबके साथ एकदम बेस्ट हो जाएंगे जी। तो जो इंसान के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ना वही हट जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है ना वो ये होता है चक्रा मेडिटेशन। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी अगर क्वेरी है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, कि आपके लिए बिजनेस लाइन अच्छी रहेगी, जॉब अच्छा रहेगा, या आप जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है या नहीं है, आपका प्लॉट नंबर, या फिर आप कोई भी आपसे पास कोई भी क्वेरी हो या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, तो जितने भी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।